वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 की 11.3 एक्सरसाइज, जिसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, यानी जो हमें इसका व्यास डी दे रखा है वह है 28 सेंटीमीटर। तो हम आर निकाल सकते हैं इसका हाफ करके, वो निकलेगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? पहला तो शंकु की ऊंचाई, यानी हमें h निकालना है। फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी हमें l भी निकालना है। और हम थर्ड में हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें गिवन क्या है? सिर्फ हमें आयतन दे रखा, उसी से हम, और हमारा r दे रखा है, इसी से हमें सारी चीजें निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे हम शंकु का आयतन, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 की पहली बात तो शंकु का आयतन दे रखा है, तो हम ये इधर इक्वल में लिख लेंगे इसको 9856। 1/3 का पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर जो है हमारा 14, और 14 दो बार लिखते हैं क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच हमें नहीं दे रखा इसलिए हमने एच को एच लिख दिया। 7 2 जा 14, 3 से तो कोई कट नहीं रहा, तो यहाँ हम 1 लगा के इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 9856 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और नीचे आ जाएगा 22, 2 और 14 इक्वल्स टू एच। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी हाइट निकल जाएगी। करते हैं इसको, 2 से कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको भी 2 से करा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। ये भी 2 है, 2 1 जा 2, इसको भी काटा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब एक बार इधर लिख लेते हैं उसको, 2 4 6 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 11 इंटू 14। अभी हमारे पास एक और, हम इसको भी काट सकते हैं। 2 से काटा ये 7, और ये काटा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 अपॉन में आ गया 77, क्योंकि 11 की 7 से मल्टीप्लाई के लिए। अब इधर इसका भाग कर लेते हैं, 3696 का 77 से। तो जब हम इसका 4 से करेंगे तो आएगा 3, कट लेते एक बार, 77 4 308, ये बचा 1, 6 का 6, 3 से 0 कट गया 6। 77 का जब हम 8 से करेंगे तो आएगा 616, यानी हमारी जो h यानी हाइट आ गई वो कितनी आ गई? 48 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हमें निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। तो हमने काफी क्वेश्चनों में किया है जिसमें हमारे पास h और r दे रखी होती है, तो हम l निकाल देते हैं। उसका फॉर्मूला होता है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l में नहीं दे रखा इसलिए l को छोड़ दिया। r दे रखा 14, 14 का किया स्क्वायर, प्लस h दे रखा 48, 48 का किया स्क्वायर। इसका होता है 196 प्लस 48 का कर लेते हैं, 48 इंटू 48 6 और 32 और 6 38 मल्टीप्लाई बाय 3 19 4 0 3 2। अब इसको ऐड करते हैं, l बराबर, ये रूट लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और इसको ऐड करके आएगा 0 0 4 और 1 5 और 2। सही है ना? 2500 किसका रूट होता है? 2500 होता है 50 का, यानी हमारी जो l आ गई वो कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। तो लिख लेते हैं पाई आर एल। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, आर हमारा 14 है, और एल अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, अब वो मैंने मिटा दिया है, तो पहले इस थोड़ी देर पहले दिख रहा होगा,
तो L कितना है 50, इसलिए 50। इसको काटा 2, 44 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो आया सेंटीमीटर की स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म। अब करते क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। यानी एक हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है इस तरीके का, जिसमें ये हमारी H है, ये हमारी तिर्यकोण L होगी और ये R। ये कितनी है 13 और ऊंचाई 12 और R 5 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम इधर भी 5 सेंटीमीटर और ये 13। अब ये क्या बन गया एक शंकु। अब हम निकाल सकते हैं इसका आयतन। तो लिखते हैं आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। लिखा है 1/3। पाई को इस बार पाई लिखना है क्योंकि हमें ना अगले क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको पाई का पाई लिखेंगे, इसकी वैल्यू नहीं डालेंगे। R 5 है और 5 है, H हमारा 12 है। 3 को इससे काटा 4, यह आ गया 100 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर तो बस इतना ही हो गया। आप करते क्वेश्चन नंबर 8, वो इससे रिलेटेड है बिल्कुल। चलो करते क्वेश्चन नंबर 8। 8वां जो क्वेश्चन है वो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए, क्योंकि ये दोनों ना बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है एक दूसरे से। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहीं से लिख देता हूँ। उसमें एक चीज हल्की सी इस क्वेश्चन की उल्टी बोलती, जैसे इसमें बोला गया था कि इस समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया गया, लेकिन 8th क्वेश्चन में बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया गया। यानी जो हमारी H हो जाएगी इस बार 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो हमारी R है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन। आयतन ही निकालना था 1/3 पाई R स्क्वायर H। लिखा हमने 1/3। पाई का मैंने कहा था पाई ही लेना है। R हमारा इस बार कितना है 12 को लिखो 2 बार और H है 5 तो 1 बार लिख लो। कुछ कट रहा है 3 4 जा 12। 20 मल्टीप्लाई बाई 12, यह आ गया आपका 240 पाई। यहाँ पाई भी तो है तो 240 पाई। अब इसी क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आयतन था और जो हमारे 8 का आयतन है उसका आपको निकालना है अनुपात। तो अनुपात के लिए तो पता ही क्या करते हैं, दोनों के जो आयतन है उनको रख देते हैं हम अपॉन में। इसका 100 था, लिखा है यहाँ पे, लिख लेते हैं यहाँ पे पहले त्रिभुज का आयतन अपॉन में दूसरे त्रिभुज का आयतन। पहले का है 100 पाई, सेकंड का है 240 पाई। पाई से पाई कट, 0 से 0 कट, 10 और 12 और 24 बचा, इसको 2 से काटा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, यानी आ गया 5/12, जिसका आंसर होता है 5:12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक साथ में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोले गए एक गेहूं की एक ढेरी है जिसका 10.5 मीटर व्यास है, यानी डी दे रखा है 10.5 मीटर, और उसकी जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार की है, यानी जो उसकी ऊंचाई है वो 3 मीटर है। फिर बोला है इसका आयतन ज्ञात कीजिए और इस ढेरी को वर्षा से बचने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें आयतन निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्षेत्रफल। तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें डी दे रखा है तो हम आर निकाल सकते हैं, ये आएगा 10.5 अपॉन में 2। पहले इन्होंने आयतन निकालने के लिए बोला था तो हम पहले आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। हमें सब कुछ दे रखा है, लिखा हमने 1/3
पाई की 22/7 लिखी वैल्यू। आर जो हमारा 10.5 है उसको हमने लिख लिया 2 बार, 10.5/2, 10.5/2। एच 3 तो लिख दिया 3 से 3 कट, यहाँ से एक पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगा लिया। 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, इसको काटा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इसका भी यहाँ से हटा लिया पॉइंट। 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, इसको काटा, ये 11 हो गया और ये 2 हो गया। अब तो मेरे ख्याल से कुछ कट नहीं रहा, तो हमारा जो बचा है वो है एक 11, एक 3, एक 21 और नीचे 2 4 जा 8। करते हैं इसको सॉल्व। 33 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में 8। इधर करते हैं 33 का मल्टीप्लाई 21 से, ये आ गया 396 अपॉन में 8। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 8 1 जा 8 4 जा 8 8 जा 64, 5 3 8 8 जा 64, सॉरी 8 6 जा 48, 5 पॉइंट लगाया 0, 8 6 जा 48, 2 0 था ही, 2 जा, तो हमारा कुछ इतना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली टर्की क्यूब। अब हमें इसका क्या कहते हैं क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या कहते हैं एल तो है ही नहीं, क्योंकि उसका शंकु का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। तो हमें पहले एल निकालनी पड़ेगी। एल के लिए होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आर जो हमारा कितना है 10.5, इसको काट लेते हैं। 2 5 जा 10 पॉइंट, 2 2 जा 4 और 1 2 5 जा 10, 5.25 आएगा। 5.25 का स्क्वायर प्लस एच जो हमारा 3 उसका स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 26 पॉइंट प्लस इसका होता है 9। इसको जब हम ऐड करेंगे, स्क्वायर मैंने रूट में लगा दिया वाली, इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 36.5625 और इसका जो रूट होगा वो आएगा आपका 6.05, लगभग लिख सकते हैं, या फिर यही हमारी वैल्यू, तो वो आ गई सेंटीमीटर में। एल तक हमारा निकल गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद करते हैं। अब हमें निकालना था इसमें शंकु का क्षेत्रफल, क्योंकि पूछा गया था कैनवास को ढकने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो इसलिए क्षेत्रफल निकाल लें हम। पाई लिखा 22/7, आर हमारा 5.25 मल्टीप्लाई बाय एल हमारा 6.05, और हमने पीछे निकाला था, इसको 7 से काट देते हैं। 0.7 और 5 यानी 22 का मल्टीप्लाई करो तो 0.75 से, उसका मल्टीप्लाई करो तो 6.05 से, तो आएगा 99.825 मीटर की स्क्वायर। तो ठीक है, अब ये एक्सरसाइज होगी खत्म। अब हम अगली वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.4। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।